मन्नत हर खुशी पाने की। एपिसोड 79। 24 अप्रैल। आज का एपिसोड शुरू होते ही दिखाया जाता है नीतू विक्रांत के लिए नींबू पानी लेकर आती है जिसमें वही याददाश्त मिटाने वाली दवाई दिया रहता है। पर विक्रांत नहीं पीता। विक्रांत के पापा पीने की कोशिश करते हैं पर नीतू उसको गिरा देती है। विक्रांत के पापा जब नीतू पर डाउट करते हैं तो वह वहां से चली जाती है। पर विक्रांत कहता है मैं इस बार आपकी नहीं सुनूंगा मॉम, इस बार वही करूंगा जो सही है। इधर दूसरी तरफ मन्नत शालिनी से बात करती है, उसका हाल समाचार पूछता है। शालिनी बताती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, विक्रांत सर ने बहुत अच्छे से सिक्योरिटी भी लगा दिया है। मुझे तो यकीन नहीं होता कि सलूजा फैमिली से कोई मेरी इतनी हेल्प करेगा सच जानने के बाद। और सिर्फ तुम्हारे और विक्रांत की वजह से मैं अपने लिए लड़ने की हिम्मत जुटा पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। मन्नत रहती है तुम थैंक यू मत बोला करो, मैं बस सच का साथ दिया है, बस तुम कल कोर्ट में सच का साथ देना ताकि हम बॉबी चले जा ही असली गुनहगार है ये साबित कर पाएंगे। शालिनी रहती है मन्नत यह सब कुछ हो पाएगा ना, वह लोग कुछ भी कर सकते हैं। मन्नत उसको समझाती है कि वह लोग कुछ भी कर सकते थे, अब नहीं, अब सब सही होगा क्योंकि मिस्टर सलूजा सर हमारे साथ है। फिर फोन कट हो जाता है। इधर दूसरी तरफ रोती हुई नीतू को रानी समझता है विक्रांत गलत नहीं है, हम मजबूर हैं और इसी मजबूरी में गलत का साथ दे रहे हैं। अपने बेटे के लिए हम किसी और की बेटी के साथ गलत कर रहे हैं। विक्रांत की माँ बोलती है मैं ये सब नहीं जानती, मैं तुम्हें जितना जानती हूँ कि अपने बेटे के बिना मैं जी नहीं सकता। तभी वहां रवीना जाकर रहती है आपको जीना होगा विक्रांत के बिना, अगर कल बॉबी वापस नहीं आए तो विक्रांत को छीन लूंगी आप दोनों से। मैं उसे सच बता दूंगी कि आप दोनों उसके माँ बाप नहीं है। नीतू रोकर बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है प्लीज तुम ऐसा मत करो, हम लोग कुछ करेंगे। रवीना रहती है जब खुद पर पीती है तब समझ में आता है कैसा लगता है। आज विक्रांत के कारण मेरी बेटी खुश नहीं है, मेरा बेटा मुझसे नाराज है। मैं आप लोगों को कह रही हूँ अगर वह भी घर नहीं आए तो मैं अमन का फोटो और जो भी अमन का राज है सब कुछ विक्रांत को दिखा दूंगी। फिर उसका जो हाल होगा उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। आप लोग जो कर सकते हैं करिए, अगर मेरा घर बर्बाद हुआ तो आपका घर भी नहीं बचेगा। यह मेरी आखिरी चेतावनी है। रोनी समझाता है कि हम लोग कोशिश करेंगे, जो बन पड़ेगा करेंगे। विक्रांत के मॉम डैड बहुत घबरा जाते हैं। इधर दूसरी तरफ मल्लिका और ऐश्वर्या विक्रांत के कमरे में आते हैं वह पेन ड्राइव चुराने के लिए। ऐश्वर्या अंदर कबड्डी में विक्रम की पेन ड्राइव को छुड़ाने आती है और मल्लिका बाहर रहकर कोई आईना ये देखते रहती है। ऐश्वर्या पेन ड्राइव निकाल लेती है कि तभी विक्रांत नींद में अपने पास्ट को देखा है जिसमें एक छोटे से बच्चों के हाथ में बहुत सारा खून लगा रहता है और वह डर के जग जाता है। ऐश्वर्या वहीं उसके कमरे में छिप जाती है। विक्रांत मन में सोचता है मुझे इतना अजीब फूल क्यों हो रहा है, हो सकता है मैं मॉम का दिल दुखाया है इसलिए उन्हें सॉरी बोलना होगा, और अपने कमरे से बाहर चला जाता। मल्लिका बाहर छिपके रहती है, फिर ऐश्वर्या बाहर आती है और कहती है कि हमें ये पेन ड्राइव मिल गया। इधर मन्नत को नींद नहीं आ रही होती है और वह अपनी माँ को याद करती होती है और थोड़ी इमोशनल हो जाती है। वह कहती है माँ मैं कभी कभी सोचती हूँ आपकी जगह अगर ऐश्वर्या राय सिंह मेरी माँ होती तो मैं तो मर ही जाती, पर मैं बहुत लकी हूँ कि आप मेरी माँ हो। फिर मन्नत अपनी माँ की तस्वीर से बहुत सारी बातें करने लगती है और कहती है कि कल का थोड़ा सा टेंशन है और यह घर में नींद ही नहीं आ रही है, और मैं आपको पता है मिस्टर सलूजा सर ने मेरे कमरे में एस बड़ी ही लगवाया हुआ है, पर मैं चलते नहीं हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ बिल बहुत आएगा। जाकर बाहर से हवा खाकर आती हूँ। इधर विक्रांत किचन में कुछ कर रहा होता है और मन्नत पर नजर पड़ती है उसकी, वह मन में सोचता है यह अभी तक सोई नहीं। फिर विक्रांत मन्नत को कॉल कर देता है। मन्नत पूछता है आप इतनी रात को किचन में क्या कर रहे हो। फिर वह दोनों दूसरे को बताते हैं कि नींद नहीं आ रही। विक्रांत मन्नत को किचन में बुलाता है। मन्नत रहती है नहीं बहुत रात हो गई है और देखिए हाल में गगन सर और उनकी माँ बैठी हुई है। विक्रांत कहता है तुम पीछे से आ जाओ, मन्नत मना कर दिया पर विक्रांत कहता है अरे मैं मॉम के लिए कुछ बना रहा था, मैं गुस्सा हूँ उनसे, पर गुस्से में भी उनकी परवाह करनी पड़ती है। मुझे किसी की हेल्प चाहिए थी, सो रहा था, अगर कोई मेरी हेल्प करे। जन्नत रहती है माँ के लिए हेल्प चाहिए तो मैं आ जाती हूँ, पर यहाँ पर गगन कर उनकी माँ है, अच्छा नहीं लगेगा। विक्रांत मन्नत को गाइड करता है टेबल के नीचे से चिपट हुए आ जाओ, और जैसे जैसे वह बताता है मन्नत कॉल करते हुए आती है विक्रांत की तरफ। मन्नत विक्रांत से कहती है इतनी रात को आप मुझसे एडवेंचर करवा रहे हो। इधर दूसरी तरफ ऐश्वर्या और मालिक का उसे पेन ड्राइव को जला देते हैं। ऐश्वर्या मन में सोचती है हर नाम मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं, और वह भी तुमसे जिसे मैं पैदा करके भी हार चुकी हूँ।
नेवर। इधर मन्नत और विक्रांत का बहुत अच्छा मनाविक वाला मोमेंट बन रहा होता है, जहां मन्नत गिरने वाली होती है और विक्रांत मन्नत को अपनी गोद में उठाकर बचा लेता है। दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। वहां पर बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ दोनों का बहुत अच्छा मोमेंट बनता है। और तभी मन्नत के पैर से लड़के वहां पर रख चीज गिर जाती है और सब लोग देखने आने लगते हैं कि आखिर कौन है किचन में। विक्रांत मन्नत को नीचे गिरा देता है और एक और चीज जो गिरने वाली होती है उसको गिरने से बचा लेता है। जब ऐश्वर्या और मल्लिका वहां आते हैं तो मन्नत पीछे गिरी हुई होती, इसलिए उनको मन्नत नहीं देखी। वह विक्रांत को देखकर सोचते हैं ये यहाँ आकर क्या कर रहा है, फिर कहते हैं कोई बात नहीं, वैसे भी हमारा काम तो हो गया। इधर मन्नत विक्रम से कहती आपने उसके लिए मुझे गिरा दिया। विक्रांत कहता है सॉरी, पर अगर यह गिरती तो आवाज होती, और आवाज क्यों आए, किस तरफ से आए, यह देखने के लिए सारे लोग इधर आते। फिर मन्नत पूछती है आप बनाने क्या वाले हैं, और अचानक से विक्रांत को चक्कर आ जाता है। मन्नत रहती है आप रेस्ट कर लो, इतने दिन से बहुत टेंशन में चल रहे थे तो हो सकता है हीमोग्लोबिन की कमी हो गई हो, आपको मैं बनाती हूँ। विक्रांत पूछता है तुम्हें ये सब कैसे पता। मन्नत रहती है माँ की रिपोर्ट जब डॉक्टर बताते थे तो मैं बड़े ध्यान से सुनती थी, और मजाक करते हुए कहती है सैफ से पहले तो मैं डॉक्टर ही थी। फिर मन्नत अनार को छीलने लगती है। विक्रांत कहता है अनार को ऐसे नहीं छिलते, मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। फिर विक्रांत मलिक को पीछे से पकड़ के उसके हाथों में जो चोरी होता है उसको पकड़ के अनार काटने सिखाता है, और मन्नत के बालों को सर्वत्र है। फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। वहां पर उन दोनों का बहुत अच्छा मोमेंट क्रिएट होता है मानविक मूवमेंट बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। फिर मन्नत जूस बनाकर तैयार करती है और उससे गलती से थोड़ा जूस गिर जाता है। फिर विक्रांत गिरे हुए जूस को अपने हाथ से साफ करने लगता है, और जब वह अपने हाथ को देखा है तो उसको पेस्ट की चीज याद आने लगती है। उसे अनार के जूस को वह खून समझता है और वह एक ट्रोमा में चला जाता है। मन्नत को कुछ समझ नहीं आता, विक्रांत अलग ही बिहेव में होता और खून खून बोलने लगता है। तभी वहां नीतू आती है और मन्नत को धक्का देकर कहती है तुम मेरे बेटे के पास से। मन्नत बताती है और विक्रांत के हाथ को धोकर दिखाती है कि यह खून नहीं, यह अनार का जूस है। फिर ऐश्वर्या और बाकी के सारे लोग वहां पर आ जाते हैं। विक्रांत के पापा कहते हैं मन्नत बताओ ना असल में हुआ क्या। फिर मन्नत वहां पर जो कुछ भी हुआ वह सब बताती है, और विक्रांत से कहती है शराब देखिए ना, खून नहीं है, ये तो जूस था। विक्रांत कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। उसके पापा कहते हैं बेटा रहने दो, ये बहुत दिनों से स्ट्रेस था ना शायद इसलिए, और तुम लोग भी तब जाकर सो जाओ, सब नॉर्मल। मन्नत तुम भी जाओ बेटा, थैंक यू। विक्रांत मन्नत का हाथ पकड़ लेता है। मन्नत विक्रांत की तरफ देखती है और धीरे धीरे अपने हाथ को छुड़ा लेती है। ऐश्वर्या को डाउट होता है, मन में सोचती है विक्रांत को अचानक क्या हो जाता है, लाल रंग देखकर इतना पैनिक क्यों हो रहा है, ये चल क्या रहा इस घर में। अब आगे के एपिसोड में बहुत सारे राज खुलने वाले हैं। जाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।